देश में एक ऐसा गांव है जिसमें 75 घर हैं और हर घर में एक आईएएस अधिकारी है। यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है मगर यह सच्चाई है। इस गांव में जो पहला सिविल सर्वेंट हुआ था वो हुआ था साल 1914 में। इसके बाद 30-40 साल के अंतराल के बाद फिर पहले सिविल सर्वेंट हुए इंदु प्रकाश सिंह और उसके बाद जैसे ये गांव सिविल सर्वेंट्स की खान बन गया। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई पीसीएस, कोई एलाइड सर्विसेज, कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में इस गांव के लोग सेटल हैं। ये एक परिवार तो ऐसा है जिसमें 11 आईएएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित माधोपट्टी नाम का यह गांव अफसरों के गांव के तौर पर भी जाना जाता है। इस गांव में जिस घर में चले जाएंगे हर घर में एक आईएएस अधिकारी जरूर है। जय हिंद। आपने हिंदी फिल्म उपकार का वो गाना सुना ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज मैं आपको ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी उगलती है। जी हां, आप कह सकते हैं कि मेरे देश की ये धरती आईएएस और आईपीएस उगले। शायद इस गाने के बोल भी ये स्टोरी सुनने के बाद तो जरूर बदल जाएंगे। आज की जो स्टोरी है वो है लखनऊ से 240 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव की, जिसका नाम है माधोपट्टी, जो कि जौनपुर में स्थित है। जौनपुर को इमरतियों के लिए काफी मशहूर माना जाता है। वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अपराधी। कुख्यात अपराधी जौनपुर के हुए हैं जो पूरे देश में बड़े स्तर पर मशहूर हैं। वहीं ये जो गांव है वो आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की खान के तौर पर जाना जाता है। गांव में कुल 75 घर हैं और 75 के 75 घरों में कोई ना कोई आईएएस अधिकारी या सिविल सर्वेंट तो है ही। कुल मिलाकर जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि आजादी से लेकर अब तक 200 सिविल सर्वेंट इस गांव से निकल चुके हैं और 75 घरों में अभी भी 47 से 50 सिविल सर्वेंट पूरे देश में अलग अलग जगह पर पोस्टेड हैं। इसके साथ ही इस गांव में कई साइंटिस्ट भी हैं जो कि इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं और कुछ लोग अमेरिका में जाकर भी काम कर रहे हैं। तो इतने बड़े स्तर पर यह गांव मशहूर है। यहां पर बात यह मशहूर है कि जो इस गांव में जन्म ले लिया तो वो आईएएस बनकर ही आगे बढ़ेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा। इसके साथ ही जो जिला है, जिले में ये गांव आप चले जाएं तो आप सिर्फ ये कह दें मुझे अफसरों वाले गांव में जाना है तो आपको सीधे लोग यहां पर लाकर छोड़ देंगे। अब यहां पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने का सिलसिला आखिर कब शुरू हुआ? ये शुरुआत हुई साल 1914 में। 1914 में गांव के मुस्तफा हुसैन पहले ऐसे शख्स थे जो कि एक सिविल सर्वेंट बने। वो ब्रिटिशर्स के शासनकाल में पीसीएस अधिकारी बने और ये जो मुस्तफा हुसैन है, आपको बता दें कि जाने माने राइटर वामिक जौनपुरी के पिता हैं। मुस्तफा हुसैन के बाद यह सिलसिला लगातार नहीं चला बल्कि काफी साल तक इस पर ब्रेक लग गया और लगभग आप मानिए 38 साल तक कोई भी व्यक्ति इस गांव से आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अधिकारी नहीं बना। मगर गांव की अगर साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर में यह गांव काफी आगे है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो औसत साक्षरता दर है उसके लगभग करीब आकर ही इस गांव की साक्षरता दर खड़ी हो जाती है। इसके अपने अलग मायने हैं कि एक गांव पूरे उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर से मुकाबला कर रहा है। अब साल 2011 के आंकड़ों की अगर बात करें तो गांव की साक्षरता दर, सिर्फ इस गांव की साक्षरता दर 62.6% है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो कि तकरीबन 67% थी उसके आसपास ही नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव में पढ़ने के लिए लोगों के अंदर कितना क्रेज है। आप किसी भी बच्चे से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं तो वो आपको जरूर यही बता देगा कि मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं या सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं या एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। हर बच्चे की जबान पर ये बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी और हर बच्चे में अधिकारी बनने का जज्बा है। हर घर में आप ये लगाइए कि अगर किसी भी गांव के किसी भी घर में चले जाएंगे तो कम से कम एक ग्रेजुएट, उससे ज्यादा ही आपको लोग ग्रेजुएट मिलेंगे और उससे ज्यादा ही आपको जितने भी ग्रेजुएट मिलेंगे वो लोग पढ़ने की तरफ अपनी रुचि रखते हैं और किसी ना किसी कंपटीशन को निकालने का जज्बा रखते हैं। अब ये जौनपुर का जो गांव है वो देश की अंगूठी में एक नगीने की तरह है और सबके लिए एक आदर्श बन चुका है। अब उदाहरण लेते हैं गांव के एक शख्स राममूर्ति सिंह का, जो कि साल 1946 में यानी कि अंग्रेजों के समय में पीसीएस अधिकारी बने थे। राममूर्ति सिंह कहते हैं कि गांव में हर व्यक्ति आईएएस बनने का जज्बा रखता है। अगर वो आईएएस नहीं भी बन पाया तो वो पीसीएस अधिकारी तो जरूर बनेगा और अगर पीसीएस भी नहीं बन पाया तो किसी अच्छी सरकारी नौकरी में तो चला ही जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े स्थानों पर यहां इस गांव के बच्चे गए हुए हैं। उनके खुद के लड़के जिनका नाम एसपी सिंह है वो पीसीएस अधिकारी के तौर पर उत्तर प्रदेश में भर्ती हुए। उसके बाद प्रमोट होकर वो आईएएस अधिकारी बन गए और बाद में नगर विकास सचिव प्रमोट होकर बने। इसके साथ ही
इनकी पत्नी राममूर्ति सिंह की पत्नी एक साइंटिस्ट है, भाई रिटायर्ड फौजी हैं, एक भाई रिटायर्ड टीचर है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार पढ़े लिखे लोगों का परिवार है। दूसरे परिवार की बात करते हैं जहां पर शिवानी सिंह है। शिवानी सिंह एक पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी बहन पीसीएस जुडिशियल की अधिकारी हैं, उनकी एक और बहन वो पीसीएस है और उनके पति आईपीएस अधिकारी हैं। तो यहां से आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि गांव में पढ़ने का क्रेज किस हद तक है। अब तीसरी बात, एक तीसरे परिवार की बात करते हैं, वो है डॉक्टर सजल सिंह का परिवार। और शायद इस परिवार की बात मुझे सबसे पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि यह परिवार 11 आईएएस अधिकारी दे चुका है। इस परिवार में सबसे पहले आईएएस अधिकारी हुए विनय कुमार सिंह, और उसके बाद दूसरे आईएएस अधिकारी उनके छोटे भाई हुए, तीसरे आईएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह, उसके बाद उनके छोटे भाई भी आईएएस अधिकारी बने, इसके बाद उनके एक और भाई शशिकांत सिंह भी आईएएस बने। उसके बाद जो शशिकांत सिंह हैं उनके दो लड़के हैं, दोनों लड़के यशस्वी और मनस्वी दोनों ही आईएएस अधिकारी बने। उन दोनों लड़कों की जो पत्नियां हैं, यानी कि शशिकांत सिंह की जो बहुएं हैं, वो दोनों भी आईएएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही शशिकांत सिंह के एक और भाई, उनके दो लड़के हैं, वो दोनों भी आईएएस अधिकारी हैं, और उन दोनों लड़कों की जो पत्नियां हैं वो भी आईएएस अधिकारी हैं। शशिकांत सिंह के जो बाकी के भाई हैं, उनके कुछ की जो लड़कियां हैं वो भी आईएएस अधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा परिवार आईएएस अधिकारियों के परिवार के तौर पर प्रसिद्ध है। कुल 11 आईएएस अभी तक इस परिवार में हो चुके हैं। मगर ये सब लोग आईएएस अधिकारी बने कैसे, ये शुरुआत आखिर हुई कहां से, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 1914 में गांव के मुस्तफा हुसैन नाम के शख्स ने पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया था। और ये पीसीएस का एग्जाम आज के पीसीएस के एग्जाम की तरह नहीं था, बल्कि एक बहुत मुश्किल एग्जाम था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के समय पर लिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहती थी कि इंडिया के लोग जो है वो सिविल सर्विसेज में आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए, मगर फिर भी मुस्तफा हुसैन ने इस पूरी ट्रेडिशन को तोड़ते हुए पीसीएस में अपनी जगह बनाई और पीसीएस अधिकारी बने। इसके कई सालों बाद तक इस गांव का कोई भी लड़का सिविल सर्विसेज में चयनित नहीं हुआ, मगर जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो आईएएस अधिकारी बने, बल्कि मैं कहूंगा कि आईएफएस अधिकारी बने, वो बने इंदु प्रकाश सिंह। इंदु प्रकाश सिंह साल 1952 में सिविल सर्वेंट बने और फाइनली एक इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी बने। इंदु प्रकाश सिंह को इस गांव की प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उनके आईएफएस बनने के बाद ही इस गांव के बच्चे बच्चे में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने का जज्बा पैदा हुआ। इंदु प्रकाश सिंह गांव के लड़कों को ना सिर्फ मोटिवेट किया करते, बल्कि अपनी राइटिंग्स के जरिए वो जगह जगह पर लोगों को कहा करते कि पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए पढ़ाई को अपना आदर्श मानो, पढ़ाई को ही अपना टारगेट रखो। इंदु प्रकाश सिंह एक फिलोसोफर भी थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, एक स्कॉलर भी थे और एक ऑथर भी थे। और आईएफएस बनने के बाद उन्होंने कई जगह अपनी सेवाएं दी। खासतौर पर इंदु प्रकाश सिंह मैड्रिड में, सूडान में, म्यांमार, नेपाल में एम्बेसडर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे, यानी कि भारत के राजदूत के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। इस गांव में प्रेरणा के स्रोत के तौर पर देखे जाने वाले इंदु प्रकाश सिंह का जन्म साल 1931 में 23 जुलाई को हुआ, दयावती सिंह और भगवती दीन सिंह के घर। भगवती दीन सिंह और दयावती सिंह दोनों ही बड़े विजनरी बताए जाते हैं। वो चाहते थे कि हमारा बेटा एक पढ़ लिख कर अधिकारी बने। पिता क्योंकि बैरिस्टर थे, तो उनके मन में था कि किसी भी तरह से बेटा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसके साथ ही इनके दादाजी सूरज बाली सिंह, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो घर में एक ईमानदारी का, देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा भी था, और दूसरी तरफ पढ़ने का एक मोटिवेशन भी था, क्योंकि पिताजी बैरिस्टर थे और वो हर समय कहते रहते कि आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है और देश की सेवा करनी है। तो कुल मिलाकर इंदु प्रकाश सिंह की जो स्कूलिंग है वो गांव माधोपट्टी में हुई। इसके बाद अंडर ग्रेजुएशन के लिए वो चले गए जौनपुर के तिलकधारी कॉलेज में, जो कि काफी फेमस है, जहां से काफी आईएएस और आईपीएस अधिकारी पढ़ चुके हैं, काफी सिविल सर्वेंट पढ़कर निकल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने एमए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और यहीं से उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। उसके बाद डॉक्टर बन गए साल 1958 में। अब इंदु प्रकाश सिंह के जीवन का एक ऐसा पक्ष जो शायद ही किसी को पता हो। इंदु प्रकाश सिंह अपने जीवन के शुरुआती दौर में जैसे ही उन्होंने पढ़ाई पूरी की, वो एक फिल्म स्टार बनना चाहते थे, फिल्म एक्टर बनना चाहते थे। इस शौक को पूरा करने के लिए वो घर से निकलकर मुंबई चले गए और मुंबई में अशोक कुमार के साथ काम करने लगे। उन्होंने 6 महीने तक काम किया। इसके बाद उनके चाचा ताऊ वहां पर पहुंचे और उनका एक तरह से अपहरण कर उन्हें घर पर वापस लाया गया। उनको समझाया गया, काउंसलिंग की गई कि बेटा इस लाइन में कुछ नहीं है, बल्कि अगर पढ़ोगे तो जरूर कुछ ना कुछ बड़े बन जाओगे। तो उसके बाद उन्होंने भी यूपीएससी का रास्ता चुना और दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर कर लिया। 1952 में इंदु प्रकाश सिंह, बल्कि यूं कहे कि डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह का सिविल सर्विसेज क्रैक हुआ।
उसके बाद फाइनली वो आईएफएस अधिकारी बने, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी बने। अब जब उनका एग्जाम क्लियर हुआ उसके बाद वेस्ट बंगाल में ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद वो एक स्पेशल कोर्स करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे, बहुत ज्यादा बड़े स्तर तक, ऊंचे स्तर तक पढ़ना चाहते थे, क्योंकि पिता ने ये एक ज्वाला उनके मन में लगाई हुई थी। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर एक कोर्स करने, स्पेशल कोर्स करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद अपनी सर्विसेज में पूरी तरह से दिल जान से जुट गए। उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन जो कैरो में था वहां पर अपनी सेवाएं दी, बेरूत के डिप्लोमेटिक मिशन में सेवाएं दी, वॉशिंगटन डीसी में सेवाएं दी, अमेरिका में जगह जगह पर सेवाएं दी। इसके साथ ही काठमांडू, सूडान, मैड्रिड, म्यांमार और लंदन, यहां पर भी उन्होंने जगह जगह पर अपनी सेवाएं दी। कहीं पर एम्बेसडर रहे, कहीं पर हाई कमिश्नर, जैसे लंदन में वो हाई कमिश्नर रहे, और फिर साल 1989 में वो रिटायर हो गए। हालांकि सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन का ऑफर दिया था, मगर उन्होंने एक्सटेंशन का ऑफर स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने इतनी लंबी सर्विस, इतने लंबे कार्यकाल के बाद रिटायर होना बेहतर समझा। उन्होंने बल्कि ये कहा कि मैंने एक लंबे समय देश की सेवा की है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं और अपने इलाके के लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं। इंदु प्रकाश सिंह के परिवार की अगर बात करें तो उनके कुल 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में अमिताभ सिंह उनके लड़के हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट है। उनकी पत्नी कल्पना सिंह, वो भी सिविल सर्वेंट हैं और भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी या शायद अब इससे भी सीनियर पद पर होंगी। इसके साथ ही उनके एक और लड़के हैं, राहुल कुमार सिंह, जो सबसे बड़े लड़के हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी सेवरस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात हैं, और उनकी शादी जो है वो जैसलमेर की प्रिंसेस गायत्री सिंह भाटी से हुई है। एक अच्छा परिवार है और काफी आगे तरक्कीशुदा परिवार है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो जन्मेजा सिंह, वो भी उनके बेटे हैं। वो विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में। उनकी पत्नी रुचैरा कुमार, वो भी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कार्यरत हैं। इसके साथ ही उनकी एक बेटी नवीना सिंह, वो पैथोलॉजिस्ट हैं, वो लंदन में रहती हैं, और उनके पति एक मशहूर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट रॉबर्टसन। उससे उन्होंने शादी की और परिवार अब लंदन में रह रहा है। उनकी एक और बेटी है सुजाता सिंह, वो एक आर्टिस्ट हैं, आर्ट टीचर हैं, और लोगों को लगातार आर्ट के प्रति मोटिवेट करती हैं। कुल मिलाकर इंदु प्रकाश सिंह का परिवार इस पूरे गांव में मोटिवेशन के तौर पर देखा जाता है। और जब भी आप किसी से बात करेंगे तो सबसे पहले या तो बात होगी मुस्तफा हुसैन की या फिर इंदु प्रकाश सिंह की। तो क्या इंदु प्रकाश सिंह जैसा ही कोई शख्स इस देश के हर गांव में अलख जगा सकता है? क्या ऐसे ही लोगों से मोटिवेशन लेकर इस देश के हर गांव से गरीबी गुर्बत को दूर करके, बुराइयों को दूर करके, ड्रग्स, नशे जैसी चीजों को दूर करके, देशभक्ति की भावना जागृत करके सिविल सर्विसेज की तरफ इस देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित नहीं किया जा सकता? जय हिंद।